नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है आइडियल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। देखिए दोस्तों, काफ़ी भाइयों के कमेंट आ रहे हैं और वे अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं कि आप जो है बारिश बता रहे थे सर, लेकिन बारिश उस तरह की हो नहीं पा रही है। और खुद मैं दोस्तों अगर बताना चाहूँ कि मेरे यहाँ बागपत ज़िले पर भी सुबह के समय बहुत अच्छे बादल रहते हैं, तेज़ हवाएं चलती है। ऐसा लगता है कि काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होगी, लेकिन दोपहर होते होते वे बादल धीरे धीरे छटने शुरू हो जाते हैं और धूप निकल आती है। और शाम के समय जो है धूप निकली रहती है, और जैसे ही फिर देर रात्रि का समय होता है, फिर से बादल आ जाते हैं। पूरी रात बादल छाए रहते हैं, सुबह काफी जबरदस्त बादल रहते हैं। तो इस तरह से पिछले 2 दिन से मेरे यहाँ पर है। और मेरे यहाँ पर नहीं, बागपत नहीं, इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर, और इसमें हम बोल सकते हैं कि बिहार के, झारखंड के भी कई भागों पर इस तरह की संभावनाएं जो है, मतलब इस तरह का मौसम जो है वो बना हुआ है। और देखें दोस्तों, मैं आपको आईएमडी के मॉडल भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि जो उत्तर प्रदेश है और इसके साथ साथ अन्य कई राज्य हैं, बिहार है। तो उत्तर प्रदेश पर भी देखे, मौसम विभाग ने आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर रखा है, यानी कि बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है, जो कि रेड अलर्ट से सिर्फ एक पीछे है, यानी कि इससे आगे सिर्फ रेड अलर्ट होता है। तो बारिश होने की संभावनाएं कई भागों पर है। मानसून भी आज कई भागों पर आगे बढ़ा है, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी आगे बढ़ा है। यहाँ तक कि हरियाणा, दिल्ली के भागों पर भी मानसून आगे बढ़ चुका है। तो मानसून भी अब धीरे धीरे तेजी के साथ यानी कि आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। और कई भागों पर बारिश की गतिविधियां, ऐसा नहीं है कि बारिश की गतिविधियां कहीं पर भी नहीं हो रही, बारिश की गतिविधियां भी कई भागों पर देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि जिन जिलों पर मानसून का लगातार इंतजार बना हुआ है, बेसब्री से स्वागत के लिए तैयार हैं मानसून के, वहां पर बारिश नहीं हो पा रही है, तो वे जरूर जो है नाराजगी जता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हुई है। लेकिन दोस्तों, बहुत जल्द बारिश ज्यादातर भागों पर होने के आसार है। सिर्फ थोड़ी सा जो लेट मानसून होगा वो पंजाब के भागों पर होगा। उसका भी कारण यह है कि यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो यहाँ पर जो हवाएं हैं वे मानसून की ये सर्कुलेशन वहां तक नहीं पहुंचने दे रहा, लेकिन जल्द ही पंजाब के भागों पर भी मानसून पहुंच जाएगा। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश के भागों पर सर्कुलेशन है, और ये सर्कुलेशन एक अरब सागर पर है, बाहर निकल चुका है। एक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी पर है। तो जो मॉइस्चर है वो अरब सागर का भी और बंगाल की खाड़ी का भी लगातार भारत के राज्यों पर पहुंच रहा है। बारिश भी कई भागों पर हो रही है, मानसून भी आगे तेजी के साथ प्रोग्रेस कर रहा है, काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। तो इस तरह से जो मौसमी सिस्टम है वे बने हुए हैं। और मानसून की वेदर रिपोर्ट भी, जैसा कि आप यहाँ पर दोस्तों देख पा रहे हैं कि मानसून भी काफ़ी जो है आज आगे बढ़ चुका है। इसमें जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि राजस्थान के भी जैसलमेर के भागों से राजस्थान आगे की तरफ बढ़ चुका है, भरतपुर के भागों पर, और इधर हरियाणा के कई इलाकों पर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, झज्जर, पलवल, गुरुग्राम के भागों पर, दिल्ली के भागों पर भी, और आगरा, मथुरा के भागों पर भी, बांदा, चित्रकूट के आसपास के भागों पर, सोनभद्र के भागों पर भी यहाँ पर मानसून आगे बढ़ चुका है। इधर महाराजगंज और ये जो उत्तराई वाले भाग है, यानी कि बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत से लगाकर श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया के भागों पर मानसून आगे बढ़ चुका है। सहारनपुर के भागों पर भी, और यहाँ पर उत्तरी हरियाणा के भागों पर भी, पंचकुला के भागों पर मानसून आगे बढ़ चुका है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश के मध्य भाग है, यानी कि पश्चिमी, मध्य और पूर्वी, जो सेंट्रल उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर मानसून अभी नहीं आया है। यहाँ पर भी काफी जल्द मानसून के पहुंचने की संभावनाएं हैं। हम बोल सकते हैं कि 29 जून के आसपास यहाँ पर मानसून पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई भागों पर बारिश होगी। और जो अपडेट आएंगे तो उसमें लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर मानसून यहाँ पर आगे बढ़ जाएगा। तो इस तरह से मानसून ने भी आज काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस की है। हालांकि अब की बार मानसून कुछ नए ही तरीके से जो है भारत के राज्यों पर आगे बढ़ रहा है, खासतौर से मैदानी राज्यों पर। अन्यथा नहीं तो यहाँ पर सबसे पहले मानसून जो है यहाँ से गुजरात के भागों से ही मानसून यहाँ पर इस तरह से आ जाता था, लेकिन अब की बार कुछ अलग ही तरीका मानसून का जो है वो देखने को मिल रहा है। और देखें दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों को दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो मॉडल है, यानी कि देखिए ये 28 जुलाई की आज वेदर रिपोर्ट है, और इसमें
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जारी है। तो ऐसे ही ऑरेंज अलर्ट जारी नहीं होता दोस्तों, कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होती है, तब जाकर ऑरेंज अलर्ट जो है वो होता है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जो 29 जून की वेदर रिपोर्ट है, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पूर्व राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भागों पर भी ऑरेंज अलर्ट है, यानी कि जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने की संभावना यहाँ पर बनी हुई है। और इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम बात करें आने वाली 30 जून की, तो 30 जून में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश के भागों पर ऑरेंज अलर्ट जो है मौसम विभाग ने कर रखा है। तो यानी कि काफ़ी अच्छी बारिश भारत के अब मैदानी राज्यों पर होने वाली है। मानसून आगे बढ़ेगा और कई भागों पर अच्छी बारिश करेगा। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि 29 जून में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की जो संभावनाएं हैं वो हमें नजर आ रही है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहां पर 29 जून की वेदर रिपोर्ट देख पा रहे हैं, तो देखिए उत्तर प्रदेश के भागों पर काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर पहुंचेगा, जिसकी वजह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी कई भागों पर बारिश होगी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। इसमें दोस्तों पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया और गोंडा, बस्ती, अयोध्या के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होने की संभावना है। मध्यम से तेज बारिश भी देखने को मिलेगी। और सोनभद्र, चंदौली, मिर्जापुर के साथ साथ यहाँ पर संत रविदास नगर, जौनपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज और देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मऊ, आजमगढ़, गोरखपुर के भागों पर भी, कानपुर देहात, लखनऊ, अयोध्या, सीतापुर के भागों पर भी कई स्थानों पर मेघ गर्जना के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। यानी कि यहाँ से जो मॉइस्चर है वो इस तरह से आगे आएगा। और इसके साथ साथ सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, एटा और आगरा, मथुरा के भागों पर भी, जालौन, झांसी, इटावा, ललितपुर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ मध्यम दर्जे की बारिश होगी और कुछ इलाकों पर तेज बारिश भी जो है दोस्तों देखने को मिलेगी। और आपको बता दें कि इसमें बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली के आसपास के भागों पर भी बारिश होने के आसार जो है वे बने हुए हैं। बिहार की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए बिहार पर भी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार से लगाकर और इसमें भागलपुर, मधेपुरा से लगाकर कोसी, खगड़िया, मुंगेर, बांका और नवादा, गया से लगाकर रोहतास और बक्सर, कैमूर, बबुआ के भागों के साथ साथ सारण, पटना, वैशाली के भागों पर मेघ गर्जना के साथ बारिश होने की संभावना कई भागों पर हमें यहाँ पर नजर आ रही है। कुछ इलाकों पर तेज बारिश होने की भी संभावनाएं बनी रहेगी। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी अच्छी खासी बारिश कई भागों पर होने के आसार है, खासतौर से असम के भागों पर। और इसमें देखिए यहाँ पर झारखंड की अगर बात करें, गोड्डा, पुकोर, दुमका, साहिबगंज, लोहरदगा, लतेहर के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के भागों पर भी अच्छी बारिश होगी, पश्चिम बंगाल के भागों पर भी बारिश होगी, उड़ीसा के भागों पर भी बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर दोस्तों बात करें राजस्थान की, तो देखिए राजस्थान पर जो यानी कि मॉइस्चर है वो काफी मात्रा पर यहां से पहुंचेगा, क्योंकि यहां पर सर्कुलेशन रहेगा। तो उसकी वजह से भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश, कुछ स्थानों पर तेज बारिश यहां पर देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो बादल आते जाते देखने को मिलेंगे और कई भागों पर बारिश होगी, जैसलमेर, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, नागौर से लगाकर बाड़मेर, जालोर, पाली, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा और जयपुर के आसपास के भागों पर भी बादल यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। पश्चिमी भागों पर हालांकि संभावनाएं कम रहेगी, जैसलमेर के आसपास के भागों पर, लेकिन जो पूर्वी राजस्थान के भाग है, मध्य भागों तक, यहाँ तक और दक्षिणी भागों पर भी अच्छी बारिश होने के आसार हैं। और श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ के भागों पर भी बारिश होने के आसार लगातार यहाँ पर बने रहेंगे, यानी कि बादल आएंगे तो कुछ भागों पर होगी। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, श्योपुर, मुरैना, भिंड, ग्वालियर, दतिया के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा गुना से लगाकर दोस्तों टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट और से बैतूल, हरदा के भागों पर यहाँ पर अधिक वर्षा की संभावना है, यानी कि कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और नीमच, मसौर, रतलाम, आगरमालवा से लगाकर और खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर, भोपाल, विदिशा के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी हमें नजर आ रही है, यानी कि पूर्वी भागों पर अधिक बारिश होगी, पश्चिमी पर थोड़ी कम बारिश के आसार है। छत्तीसगढ़ की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए छत्तीसगढ़ के भागों पर भी अब बारिश कई भागों पर बढ़ने की संभावना है। इसमें लगाकर सूरजपुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर से लगाकर और कवधर, बिलासपुर, मुंगेली, बालोद बाजार, दंतेवाड़ा, महासमुंद,
रायपुर से कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा के आसपास के कई भागों पर मेघ गर्जना के साथ मध्यम से तेज बारिश जो है वो देखने को मिली। और गुजरात के दोस्तों देखिए, अगर बात करें तो गुजरात के पोरबंदर से लगाकर गिर सोमनाथ, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, बोटाद के साथ साथ सूरत, तापी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर तेज बारिश होने के आसार है। गांधीनगर, अरवली से लगाकर छोटा उदयपुर और दाहोद के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी बन सकती है, क्योंकि मॉइस्चर यहाँ पर रहेगा तो बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी नजर आएगी। महाराष्ट्र की दोस्तों अगर बात करें तो देखिए, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा, कोल्हापुर के कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार बने रहेंगे। और इसके अलावा धुले, नासिक से लगाकर जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर से वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, यवतमाल, अमरावती और हिंगोली, नांदेड़, परभनी, लातूर के आसपास के भागों पर भी मेघ गर्जना के साथ कई भागों पर बारिश होने के आसार लगातार यहां पर बने हुए हैं। तेलंगाना पर भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के खमाम के कई भागों पर बारिश होगी और कर्नाटक के भी तटवर्ती भागों पर बारिश होगी, लेकिन अंदरूनी भागों पर थोड़ी बारिश की संभावनाएं कम है। केरल के भागों पर भी कुछ इलाकों पर बारिश होगी और कर्नाटक के भी माफ कीजिएगा, तमिलनाडु के भी कुछ भागों पर बारिश होगी, लेकिन यहाँ पर बारिश एक दो भागों पर ही देखने को मिलेगी। ज्यादा बारिश के आसार यहाँ पर फिलहाल जो है वे नजर नहीं आ रहे हैं। तो इस तरह से बारिश भारत के कई राज्यों पर होने के जो आसार हैं वे 29 जून से हमें नजर आ रहे हैं। और 30 जून में भी जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मॉइस्चर है, मौसमी सिस्टम है, ये आगे की तरफ बढ़ेंगे। और आपने देखा होगा कि पिछले 2 दिन से दिल्ली के कई भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आने वाली 30 जून में कई भागों पर हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर अच्छी जबरदस्त बारिश होने के आसार जो है वे बने रहेंगे। राजस्थान के भी कई भागों पर, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र के भागों पर भी। और ये बारिश की गतिविधियां दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, 1 जुलाई में भी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र के कई भागों पर रहेगी। और 2 जुलाई में भी पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान के कई भागों पर बारिश रहेगी और मानसून भी उस समय तक आगे बढ़ चुका होगा। और दोस्तों ये बारिश की गतिविधियां फिर 3 जुलाई, 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई, 7 जुलाई तक जो है लगातार भारत के राज्यों पर चलती रहेंगी। कई इलाकों पर इस दौरान भी जबरदस्त बारिश होने के आसार बनेंगे, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। 6 जुलाई के आसपास पंजाब और जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के भाग है, महाराष्ट्र के तटवर्ती भाग है, तो काफ़ी ज़बरदस्त बारिश होने के आसार रहेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, एक नए अपडेट के साथ फिर मिलूंगा आप सभी भाइयों से। तब तक के लिए नमस्कार।